नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम बात करेंगे 19 अप्रैल 2024 की मध्य प्रदेश की एजुकेशन न्यूज के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रोजाना न्यूज पाने के लिए, बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इम्पोर्टेंट एजुकेशन न्यूज की। 5 भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित, फिर भी अटकी 32,000 नियुक्तियां, नौकरी के लिए लंबा हो रहा है इंतजार। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 32,000 नौकरियों पर लगभग 78 दिन का ग्रहण लगा दिया है और आचार संहिता लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को बहाना बनाकर बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग के नोटिस बेअसर, बुक सेलरों ने नहीं दिए हैं जवाब। किताबों की मनमानी के साथ ही स्कूल और बुक शॉप नोटिस का जवाब देने में भी मनमानी कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि नहीं होंगे नियमित, सिर्फ सीधी भर्ती में मिलेगा 25% का आरक्षण। अगले सप्ताह घोषित हो सकते हैं मासिम की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट। प्रदेश से कुल 9,92,101 छात्रों और 7,48,238 छात्राओं ने दी थी परीक्षा। बेस्ट ऑफ 5 का यह अंतिम रिजल्ट। अब तक 3 साल में 3.25 लाख से ज़्यादा छात्रों को मिला है फायदा। एक विषय में फेल हो जाने के बाद भी केवल सबसे ज़्यादा अंकों वाले 5 विषयों के नंबर जुड़ते थे। अतिथि शिक्षक नहीं किए जाएंगे नियमित, सीधी भर्ती में मिलेगा 25% का आरक्षण। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। शिक्षक भर्ती में 25% आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। जून से सरकारी स्कूलों में भी शुरू होंगी प्री नर्सिंग कक्षाएं। नवाचार अब निजी स्कूलों को टक्कर देंगे सरकारी स्कूल भी। अब मूल्यांकन नहीं, सीबीएसई के परिणाम भी आएंगे देरी से। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन कार्य अब तक चल रहा है। इस बार मूल्यांकन कार्य में हो रही देरी के चलते परिणाम भी मई माह के तीसरे सप्ताह तक जारी किए जाने की संभावना है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। एडीपीओ रिजल्ट के लिए आयोग की हरी झंडी का इंतजार। एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2021 के इंटरव्यू शुरू, 2022 के रिजल्ट में होगी देरी। इस ऑटो से ही बिटिया को देश की सर्वोच्च परीक्षा पास करवाई। जेब पर भारी फीस वृद्धि, कब लगेगी रोक? पालक महासंघ ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन, बोले निजी स्कूल कर रहे हैं मनमानी। अतिथि शिक्षक नहीं किए जाएंगे नियमित, स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश पर नियमों का उल्लेख करते हुए जारी किया है आदेश। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है, उन्हें सिर्फ सीधी भर्ती में 25% का आरक्षण दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की याचिका पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया है। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 17,000 से अधिक अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं। इसमें से कई शिक्षकों को सेवाएं देते हुए 15 साल तक का समय हो चुका है। शिक्षक भर्ती में 25% का आरक्षण का है प्रावधान। डीपीआई की ओर से आदेश में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान या नियम नहीं है। पुरानी शिक्षा नीति में तैयार होते थे 126 पर्चे, नई नीति में 570 हो गए। 4 लाख से 7.25 लाख हो गई ये संख्या। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा इस साल की परीक्षाओं में है दिक्कत, अगले साल से होगी नई परीक्षाएं। भूगोल और राजनीति शास्त्र का पेपर होगा दोबारा, पीएचडी प्रवेश परीक्षा में है। छात्रों ने की थी गलती की शिकायत। जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की गई पीएचडी प्रवेश परीक्षा में 2 विषयों के पेपर में प्रश्न संबंधी कुछ गलतियां सामने आई हैं। एनडीए और सीडीएस की परीक्षा 21 अप्रैल को जिले के 9 केंद्रों पर होगी। ग्वालियर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिले के 9 परीक्षा केंद्रों पर 21 अप्रैल को 3 सत्रों में सीडीएस 2024 आयोजित की जा रही है। गलत वेतन निर्धारण का हवाला देकर उच्च वेतनमान की नहीं निकाल सकते रिकवरी। हाई कोर्ट ने समयमान वेतनमान की वसूली की निरस्त, सभी लाभ प्रदान करने के दिए हैं निर्देश।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम व्यवस्था देते हुए कहा कि राज्य शासन गलत वेतन निर्धारण का हवाला देकर उच्च वेतनमान की रिकवरी नहीं निकाल सकता। इस मत के साथ जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता से की गई समयमान वेतन की वसूली का आदेश निरस्त कर दिया है। पहली बार 16 निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना, मनमाने तरीके से स्कूल संचालन पर नोटिस दिया, संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर कलेक्टर ने उठाया है कदम। पहले चरण में भाजपा कांग्रेस के सभी 12 प्रत्याशी करोड़पति, 716 करोड़ की संपत्ति के साथ नकुल सबसे अमीर। निजी स्कूलों की मनमानी की जांच के बाद 35 स्कूलों को दिया है नोटिस। कलेक्टर के आदेश पर गठित किए थे जांच दल, डीईई ने जारी की है नोटिस। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने विभाग ने बनाई है रणनीति। 24-25 की लक्ष्य पूर्ति के लिए समीक्षा बैठक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में की गई। 15 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ 2-2 लाख रुपए का लगा है जुर्माना, जिलाधीश की बड़ी कार्रवाई। कमीशन खोरी पर लगाम नहीं लगा पाया स्कूल शिक्षा विभाग, मानवाधिकार आयोग ने डीईओ व डीपीआई से मांगा है प्रतिवेदन और बैग पॉलिसी का भी है उल्लेख। प्रीलिम्स में पहली बार इतना कम कट ऑफ, 38 जवाब देने वाले भी मेंस में क्वालिफाई। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज का कट ऑफ जारी कर दिया है। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 की कट ऑफ जारी हुई। प्रीलिम्स का कट ऑफ पहली बार सबसे कम रहा। सामान्य वर्ग के लिए यह 75.41 था। इसका मतलब जिन उम्मीदवारों ने जीएस के महज 38 सवालों को ही जवाब दिया वे मेंस में यानी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मेंस में कट ऑफ 741 पिछले साल से 7 अंक कम रहा। एसटी के लिए 692 तक का रहा है। मस्क सही यूएन में भारत को वीटो पावर मिले, अमेरिका में बताया गया है। भारत के पक्ष में माहौल बना, चीन ज़्यादा वक्त तक नहीं रोक पाएगा। 2 चरण जिससे यूएन में भारत को परमानेंट सीट मिलेगी। यूएन पुनर्गठन के लिखित मसौदे पर सभी देशों के बीच सहमति बन चुकी है और पुनर्गठन मसौदे में वीटो पावर वाले देश अड़ंगा नहीं लगा पाएंगे। 1 मई से होगा बदलाव, ऑनलाइन लिंक होगी देश भर की सभी सहकारी समितियां। प्रीलिम्स में 38 सवालों के जवाब देने वाले भी मेंस में क्वालिफाई कर गए। सिविल सर्विसेज रिजल्ट में पहली बार कट ऑफ रहा है इतना कम। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के साक्षात्कार हो गए हैं शुरू। नौकरी नहीं मिली तो नर्सिंग विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने गुरुवार को बॉन्ड भरने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षक नहीं होंगे नियमित, सीधी भर्ती में 25% आरक्षण मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी किया है आदेश। आरटीई में 40,000 प्रवेश अटके। पहले चरण के 83,000 पर असर नहीं। दूसरे चरण के स्टे मामले में हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 29 को होगी। शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत निरीक्षण में मिली थी कमियां, 35 प्राइवेट स्कूलों को दिया है नोटिस। रूटीन जॉब करने वालों में फैसला लेने की क्षमता 66% कम होती है। नॉर्वे की ओस्लो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई शोध के मुताबिक जो लोग ऐसी रूटीन नौकरियां करते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, उनमें डेमेंशिया का खतरा 37% ज़्यादा होता है। देश में साइबर हमले रोकने वाली सर्ट इन पर्थ सेंधमारी हैकिंग का शिकार हुई है। गोपनीय ईमेल और दस्तावेज लीक कर दिए गए हैं। चाइनीज या पाकिस्तानी हैकर्स की है करतूत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही एजुकेशन न्यूज़ में। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।